बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों के पास एक सिंपल ड्रेस है और आप लोग उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो ये डिज़ाइन आपके लिए है। तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के रेडी होता है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है बनाना, हम इसको सिलाई मशीन की मदद से बना सकते हैं। तो आप लोगों के पास थ्रेड होना चाहिए जिसके साथ हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये देखें इसके पेपर के ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग, और इसकी मेजरमेंट जो है वो मैंने स्क्रीन पे दी हुई है। आप लोग इस मेजरमेंट को लेके यहाँ पे सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जी, तो सिंपल ड्रेसेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत आसान भी बनानी और आजकल ये ट्रेंड में भी है। तो सिंपल ड्रेसेस जो हमारे पास होते हैं इनको हम जो है वो घर में ही बहुत आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसके ऊपर कलर्स भी लगा सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आप लोगों तक मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो इस तरह से ये देखें, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं और इस तरह से साथ साथ इसको फॉलो भी कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है और इस तरह से आप इसको फॉलो करते हुए, इसी वीडियो को फॉलो करते हुए इस तरह से डिज़ाइन इसके पहले पेपर के ऊपर इसको रेडी कर लें। आप लोग डायरेक्ट इसको पेपर बुकरम के ऊपर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने इसको पेपर बुकरम के ऊपर क्यों रेडी नहीं किया, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट यहाँ पे नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं सिर्फ इतना ही जो है इसका पैटर्न बनाऊंगी और बाकी इसी को फॉलो करते हुए मैं पेपर बुकरम के ऊपर जो है वो इसको ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने बाजू की उसकी विड्थ के मुताबिक मैंने पेपर बुकरम ले लिया। तो इसकी जो लेंथ है वो 15.5 इंचज़ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंचज़ है। तो यहाँ पे इस तरह इसके पेपर के ऊपर मैं इस बुकरम को रखूँगी और यहाँ पे देखें बहुत आसानी के साथ हम इसके ऊपर ट्रेस कर सकते हैं। इसको हमें पूरा बनाने की, पेपर के ऊपर पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक फ्लावर्स इसका जो है वो तैयार कर लेंगे और बाकी को इसी के ऊपर रखते हुए इस तरह से मज़ीद सारा इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखें, इसको जहाँ पे एक फूल ख़त्म होता है वहीं पे हम अपना जो है वो पेपर बुकरम उसको स्लिप करके आगे करेंगे और सारा इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 0.22 इंचज़ के गैप से 2 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा स्लीव्स का बॉर्डर है। तो बॉर्डर को हमने जो है वो इसको फिल करना है इस तरह से कि यहाँ पे मैं 1.5 इंच के गैप से यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। ये पूरी लाइन के ऊपर मैं इस तरह से 1.5 इंच के गैप से मैं इसको इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे मैं एक एक मार्क लगाती जाऊँगी और इसको जो है वो सारे को कंप्लीट कर लूँगी। तो अब जो है हमने ये 1.5 इंच का जो हमने गैप लिया है इसका हमने सेंटर करना है और इसका सेंटर करते हुए यहाँ पे मज़ीद मार्क कर लेंगे और अंदाजे से ही कर सकते हैं हम। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इंची टेप की मदद से भी इसका सेंटर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको इसका सेंटर लेके तो यहाँ पे इनको आपस में मिला के इस तरह से लाइंस लगा लें। ये सारी लाइंस मैंने लगा के इसको पेपर के सॉरी कपड़े के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मेरे पास पर्पल कलर की नलकी थी, तो इसको मैंने इसके धागे को 4 बार फोल्ड करके तो मैंने इसको बॉबिन में फिल कर लिया था और इसी धागे की मदद से मैं यहाँ पे इसको स्टिच करूँगी। तो ये जो हमने लाइंस लगाई हैं सबसे पहले हम इनको स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल ये जो लाइंस हैं बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमारे काम में सफाई होगी हमारा जो है ड्रेस उतना ही खूबसूरत तैयार होगा।
यहाँ पे मैंने ये देखिए सारी सिलाइयाँ इसको कंप्लीट कर ली हैं। और अब हमने जो स्क्वेयर्स बनाए हैं, इनके जो बड़े स्क्वेयर्स हैं इनको भी हमने इसी कलर के साथ कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगी सबसे पहले, इसी सिलाई मशीन की मदद से ही इसकी आउटलाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करने के बाद इसको अंदर से भी हमने फिल करना है। इसके जो सेंटर में 2 क्यूब्स हैं उनको हमने छोड़ के बाकी सारे जितने भी ड्रेसिंग है उसके ऊपर हमने स्टिच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे हमारा ये सारा कंप्लीट हो चुका है। एक इसका क्यूब मैंने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे देखिए हमने जब कटिंग करनी है धागे की, तो यहाँ से इसको हम ऊपर वाले धागे को थोड़ा सा खींचेंगे तो नीचे वाला धागा जो है वो भी ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से हम इनको इस तरह निकाल के और यहाँ पे गिरा लगा देंगे। ये इसकी मजबूती के लिए भी है और सफाई के लिए भी है, क्योंकि जब हम इस धागे की कटिंग कर देंगे तो वो ऊपर से रफ नज़र आएगा। लेकिन अब यहाँ से हमने इसको गिरा लगा दिया तो यहाँ पे देखें कोई धागा ऊपर से नज़र नहीं आ रहा और बिल्कुल नीट हो गया है ये। अब मेरे पास ये वूल थ्रेड है, येलो कलर का था और इसको मैंने डबल करके बॉबिन में फिल कर लिया था। और अब हम इसकी मदद से जो है वो बाकी जो हमारा पैटर्न रह गया है उसको हम इसकी मदद से कंप्लीट करेंगे। तो ये धागा मैं इस पीछे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो अगर ये सिलाई के नीचे आ गया तो फिर जो है वो वूल का धागा है तो यहाँ से निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी एक साइड कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमने धागा बार बार तोड़ना नहीं है। एक ही दफ़ा हम जब सिलाई मशीन से इसको स्टिच करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी एक साइड इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। जी, तो इस तरह से हमने अपना सारा पैटर्न स्टिच कर लिया है। और इस पैटर्न को स्टिच करने के बाद जो हमारे रफ धागे थे जो हमने कटिंग किए थे उनको भी मैंने
सबको आपस में गिरा लगा दी थी और नीट कर लिया था। यहाँ पे मैं वाइट पेंसिल की मदद से इसके ऊपर मार्क करूँगी और ये जो छोटे छोटे डॉट्स मैं लगा रही हूँ इनके ऊपर मैं सितारे लगाऊंगी। गोल्डन कलर के सितारे मेरे पास हैं, मैं उनको लगाऊंगी और ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं इनके ऊपर मैं लेज़ी डेज़ी स्टिच की मदद से इनको स्टिचेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं किस तरह से स्टिच लगा रही हूँ। हमने उसका वूल का धागा लिया और उसको सुई में डाल के तो उसको डबल कर लिया था। तो यहाँ पे जब हमने स्टिच लगाने हैं तो उनको हमने टाइट नहीं करना, बल्कि हमने उनको बिल्कुल हल्के हाथ की मदद से यहाँ पे हमने स्टिच लगाने हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको टाइट नहीं करना बल्कि हल्के हाथ की मदद से हमने इसको कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से मैं इन सबको कंप्लीट कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी कितनी खूबसूरत लुक आ रही है ड्रेस की। तो कलर चॉइस आप लोगों की अपनी है, आप लोग जो भी कलर चूज़ करना चाहें, जिस कलर के ऊपर भी जिस ड्रेस के ऊपर भी आप लोग इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है और स्टाइलिश भी लगती है। तो सुई का इस्तेमाल इसमें बहुत कम हुआ है, ज़्यादा हमने जो है वो सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट होने के बाद इसकी फिनिशिंग भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये ड्रेस कंप्लीट होके किस तरह का लगता है। जी, तो ये ड्रेस मैंने कंप्लीट कर लिया था और कंप्लीट करने के बाद अब आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इसका वी नेक बनाया था। वी नेक के बाद इसके ऊपर पोटली बटन्स लगाए हैं और इसके शर्ट के ऊपर शोल्डर से लेके नीचे तक मैंने इस वूल थ्रेड की मदद से 2 सिलाइयाँ लगाई हैं और इसके बाद मैंने इसको अंदर से सितारों की मदद से मैंने इसको फिल कर दिया था। और इसको ये देखें कंप्लीट स्टिच होने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग भी ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा।